के लिए कोई अच्छा काम होता है, कोई खुशखबरी होती है, तब तब मैं आप लोगों को याद करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ही वो खुशखबरी आम जनता तक पहुँचती है। आप लोग ही उसके माध्यम हैं। अभी हाल के 2-3 दिनों में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के माध्यम से औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र, जिला और कई जिलों के लिए बहुत ऐतिहासिक, अद्वितीय और बड़े बड़े काम हुए हैं। उसी में से जो प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनकी जानकारी देने के लिए मैंने आज आप लोगों को आमंत्रित किया है। सबसे पहला और बड़ा चिर प्रतीक्षित, जिससे 50 लाख किसान और खेतिहर मजदूर प्रभावित हैं, जिस योजना को शुरू हुए अब 50 वर्ष हो चुके हैं। 1975 में आप लोगों को जानकारी है ही कि उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हुई थी और उसके बाद कार्यारंभ हुआ। लेकिन पूर्व की सरकारों के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण, नेग्लिजेंसी के कारण ये परियोजना समय पर तो क्या, कई गुना ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। और अभी से करीब 11 वर्ष पहले तक इस परियोजना को ठंडे बस्ते में ही नहीं डाल दिया गया था, बल्कि इसको दफना दिया गया था, इसको गाड़ दिया गया था। 2009 में जब यहाँ की जनता ने दूसरी बार मुझे लोकसभा का सदस्य चुना, तो मैंने इसको जिंदा करने का प्रयास शुरू किया। क्योंकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उस 5 साल के कार्यकाल में प्रयास तो बहुत किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। निराशा ही हाथ लगी, इसका लिखित प्रमाण भी है। पहली बात तो उसमें यह है कि जब इसके लिए प्रयास शुरू किया, झारखंड की सरकार में उस समय मंत्री थे सिंचाई मंत्री श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी। वो बहुत ही पॉजिटिव थे। उन्होंने मौखिक आदेश भी किया कार्यारंभ करने का, मंडल डैम में फाटक लगाने का, लेकिन अधिकारियों ने तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार के द्वारा और वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था पर्यावरण के कारण और टाइगर प्रोजेक्ट के कारण, केंद्र सरकार ने ये कहा, वन पर्यावरण मंत्रालय ने ये कहा राज्य सरकार को कि आप मंडल डैम में गेट नहीं लगा सकते। अधिकारियों ने ये आदेश मंत्री जी को दिखाया। उसके बाद मंत्री जी ने केंद्र सरकार से अनुमति के लिए पत्र भी लिखा, लेकिन चूँकि उस समय की सरकार जनहित वाली सरकार नहीं थी, जनहित को देखने वाली सरकार नहीं थी, ऐसी सोच नहीं थी उस सरकार की, इसलिए मंत्री के अनुरोध पत्र पर भी कुछ नहीं हुआ। और ये रोक कांग्रेस की सरकार में लगा था, जब मैं सांसद भी नहीं था। उसके बाद 2009 में
जब मुझे लोगों ने सांसद चुना और मैंने लोकसभा में प्रश्न से लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री से मिलकर आग्रह किया, मौखिक और लिखित, तो थोड़ी सी सफलता मिली। एक गाड़ी आगे बढ़ी। उस समय के मंत्री जयराम रमेश जी ने एक कमेटी गठित की, अधिकारियों की 3 सदस्यीय एक कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की। वो कमेटी मेरे साथ डैम स्थल पर गई, उसका निरीक्षण किया, लेकिन जब तक वो कमेटी रिपोर्ट देती, जयराम रमेश जी का मंत्रालय बदल गया और जयंती नटराजन जी इसकी मंत्री बन गई। उनसे भी मिलकर कई बार आग्रह किया, लिखित मौखिक, बल्कि साथ में तत्कालीन निर्दलीय सांसद श्री इंदर सिंह नामधारी जी भी मेरे साथ गए। हम दोनों ने काफ़ी आग्रह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके लिए जब मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिला समय लेकर, तो उनकी बातें भी काफ़ी निराशाजनक थी, जिनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और 2013 में उनका एक पत्र आया, उनके हस्ताक्षर से, कि इसमें संवैधानिक अड़चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, इसलिए इस परियोजना को पूरा नहीं किया जा सकता। निराशा तो हुई, लेकिन मैंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, प्रयास जारी रहा। फिर से 2014 में चुनाव जीतने के बाद देश में सरकार भी बदल गई। हम लोगों के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उनसे पहले तो व्यक्तिगत रूप से जाकर मैंने इस परियोजना के विषय में विस्तार में उन्हें बताया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से किसान हित की, लोक हित की, जनहित की इतनी अच्छी और बड़ी परियोजना लंबित है। आश्चर्य भी हुआ उन्हें और दुख भी हुआ। उसके बाद से उन्होंने इस परियोजना को पूरा करने के लिए बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लिया। तत्पश्चात कार्रवाई तेज हुई, और इसके बाद मैंने अपने मित्र सांसदों की, जिनका इलाका भी कम या ज़्यादा इस सिंचाई परियोजना से प्रभावित होता है, दोनों ही राज्यों के माननीय सांसदों की एक टोली बनाई। उस टोली में मेरे साथ जहां डैम है उस क्षेत्र के सांसद, यानी चतरा लोकसभा क्षेत्र के तत्कालीन सांसद सुनील कुमार सिंह, जहां बराज है और जिनके क्षेत्र में करीब 50,000 बीघा ज़मीन की सिंचाई होनी है, पलामू के तत्कालीन सांसद और वर्तमान भी श्री वीडी राम जी, गया के तत्कालीन सांसद श्री हरिराम जी, और जहानाबाद के तत्कालीन सांसद डॉक्टर अरुण बाबू, और मैं, ये 5 सांसदों की एक टोली बनी। और समय समय पर समय लेकर हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलते थे, इसकी प्रगति बताते थे, और उनके आदेश निर्देश से इसमें कार्रवाई होती थी। उसी कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके प्रधान सचिव श्री निपेंद्र मिश्रा जी की अध्यक्षता में, हम लोगों की उपस्थिति में, केंद्र सरकार के संबंधित सभी मंत्रालयों के अधिकारी, जिसमें जल संसाधन, वन पर्यावरण, केंद्रीय जल आयोग, वन संरक्षण प्राधिकार के अधिकारी,
वन्य जीव संरक्षण प्राधिकार के अधिकारी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अथॉरिटी के सारे और झारखंड एवं बिहार के भी संबंधित विभागों के सारे अधिकारी उसमें आते थे, चर्चा होती थी। अंततः जो प्रतिबंध था एक बड़ा और जनहित में बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक निर्णय भारत सरकार ने लिया और इस प्रतिबंध को हटाया। हटाने के बाद 2017 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने इस परियोजना के अधूरे काम को पूरा करने के लिए 1622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और परियोजना पूरा करने के लिए 30 महीने यानी 2.5 साल का समय निर्धारित किया। लेकिन चूँकि बाधाएं बहुत थी, बहुत सारी जटिलताएं थी, औपचारिकताएं थी, जिनके चलते 30 महीने के अंदर वो कार्य पूरा होना संभव नहीं हुआ। फिर से इसके लिए समय को बढ़ाया गया और इसके लिए पूरा करने के लिए प्राकृतिक राशि भी बढ़ गई। दोबारा इसका अनुमान लगाया गया तो फिर से भारत सरकार ने 2456 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। उसमें एक आइटम ऐसा था जो अनुमान के अनुसार राशि बढ़ने का प्रश्न नहीं था, बल्कि वो एक अद्वितीय काम था, वो एक अनोखा था, वो ऐतिहासिक था और वो लीग से हटकर था। सबसे महत्वपूर्ण जिस बात की चर्चा मैं कर रहा हूँ वो ये है कि देश में शायद ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा जो निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि 50 लाख से भी ज़्यादा किसानों के हित में एक ही ज़मीन का दूसरी बार मुआवजा देने का निर्णय लिया और ये किसानों के हित में हुआ है। ना तो ऐसी परंपरा थी, ना ऐसा नियम है, लेकिन चूँकि 50 लाख से भी ज़्यादा 1 करोड़ के नीचे किसान इस परियोजना से प्रभावित होते हैं, इसलिए भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लीग से हटकर ऐसा अनोखा ऐतिहासिक निर्णय लिया। दूसरी बार 2456 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई, यानी दोनों मिलाकर 4078 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए देने का निर्णय लिया। अभी हाल की प्रगति ये है, हाल का डेवलपमेंट ये है जिसे बताने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है कि डैम स्थल पर 7 गांव हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं। जब डैम में पानी जमा होगा तो ये गांव डूब जाएंगे। उन 7 गांवों के 780 किसान परिवारों को दूसरी बार मुआवजा देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया और इसके लिए एक परिवार को 15 लाख रुपए एवं 1 एकड़ ज़मीन देने का निर्णय हुआ। उसी निर्णय के कार्यान्वयन के दिशा में भुगतान शुरू भी हो गया है। पहली किस्त 10 लाख रुपए और झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के विश्रामपुर कस्बे में 1-1 एकड़ ज़मीन दिया जा रहा है। पहली किस्त 10 लाख रुपए की और जब किसान उस
1 एकड़ ज़मीन पर काबिज हो जाएंगे। विस्थापन के पश्चात दूसरा किस्त 5 लाख रुपए का उनको मिल जाएगा। इस तरह से डैम स्थल खाली हो जाएगा। गेट बनकर तैयार है, केवल लगना बाकी है। विस्थापन होते ही गेट भी लग जाएगा। यही एक खुशखबरी जो पलामू, गढ़वा, औरंगाबाद, गया ज़िले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। किसानों तक ये खुशखबरी पहुँचे, आप उसके माध्यम बनेंगे। इस परियोजना का